अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 10 अप्रैल 2021 और गुज़िश्ता 2 दिनों से जो मैं वीडियो नहीं बना सका उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि मैं जब क्योंकि अपने गांव आया हुआ हूं और वैक्सीन लगने के बाद और एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आने के बाद जो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है, वो पूरे गुज़िश्ता 1 साल में जो आप स्ट्रेस में रहे होते हैं, तो उससे आपको बहुत हद तक आज़ादी देता है। तो उसी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कोशिश की कि जो इतना अरसा यानी 1 साल से ज़ायद इतने स्ट्रेस में गुजारा है, तो क्यों ना 2-4 दिन रिलैक्स होकर गुजारे जाएँ। और दूसरा ये वजह बनी है कि क्योंकि इस वक्त जो मेरा गांव है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं एक बार फिर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे री इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है कि वो तमाम लोग बशमूल मेरी फैमिली के जो पहली वेव के दौरान इस वबा से गुजरे हैं, तो उनमें से किसी को भी दोबारा कोई एक इन्फेक्शन नहीं हुई। तो इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मैंने ट्रैवल जो किया अपने गांव में उस वक्त किया है कि जब एंटीबॉडीज़ कंफर्म हो चुकी थी मेरी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को उस सोसाइटी में जहां पे इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं और जहां पे जो SOPs हैं ऑलमोस्ट तकरीबन ना होने के बराबर हैं, उनको फॉलो करना। तो सोचा कि क्यों ना वहाँ पर अपने आप को एक, यानी ये मेरा एक इंडिविजुअल फैसला है, मैं किसी भी तरह से इसको रिकमेंड नहीं करता किसी दूसरे के लिए, लेकिन बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, एक जो तिब है, एक मेडिकल है, उसकी एजुकेशन का एक स्टूडेंट होने के नाते फिर मैंने अपने आप को एक ऐसी सोसाइटी में मैं अब मूव कर रहा हूँ गुज़िश्ता 3 से 4 दिन में कि जहाँ पे इन्फेक्शन रेट भी ज़्यादा है और जहाँ पे SOPs को भी कोई फॉलो नहीं करता। और लेकिन क्योंकि मेरा यकीन है कि ये जो आपकी इम्यूनिटी होती है, इंशाल्लाह ये आपको बचाती है किसी भी इन्फेक्शन से जब आप इस तरह इम्यून हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी मैं इसके बारे में कुछ करूँ। तो अभी तक किसी भी किस्म का कोई ना तो सिचुएशन ऐसी बनी है, और अगले 1 से 2 हफ्ते में आप लोगों को बिल्कुल इस बारे में अपडेट रखूंगा कि जब आपको एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं और आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे वायरस बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये चीज़ आपको अफेक्ट करती है। लेकिन दोस्तों ये जहन में रखें कि ये काम मैं हॉस्पिटल में नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसके बहुत ज़्यादा मॉरली एक गलत बात होती। दोस्तों अभी जो पाकिस्तान में एक बड़ी अहम खबर आई है, वो आई है चाइनीज़ वैक्सीन के बारे में कि चाइना की जो एक वैक्सीन है, जो कंपनी का नाम था साइनोवैक और जो उसकी वैक्सीन है उसका नाम है कोरोना वैक। तो उसका पाकिस्तान में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसने एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की है, यानी एमरजेंसी में उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि साइनोफार्म की तरह जो कोरोना वैक की वैक्सीन है उसका ताल्लुक भी इस चीज़ से है कि ये डेड वायरस है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस है, और जिसके बाद जब ये वैक्सीन लगती है तो ये इन्फेक्शन तो नहीं करता, लेकिन ये कोरोना वायरस के मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो ये चीज़ काफ़ी अगर मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि चाइना ने ये किया था कि उन्होंने बरतानिया और स्पेन और इटली और ख़ुद चाइना में कोरोना वायरस की जो उस वक्त की स्ट्रेन्स थी उनका जायज़ा लिया, और चाइना से जो कोरोना वायरस की एक स्ट्रेन है उसको उन्होंने सिलेक्ट करने के बाद उसको एक जो मंकी होता है, जो बंदर होता है, उसके किडनी में ग्रो किया और उसके बाद उसको केमिकली इनएक्टिवेट किया। केमिकली इनएक्टिवेट करने का मतलब होता है कि बीटा प्रोपियोनोलैक्टोन होता है, तो उसकी मदद से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का उसको मुकम्मल तौर पे इनएक्टिव कर दिया, लेकिन उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है वो एक्टिव रही और उसको वैक्सीन की शक्ल में हमारे जिस्म में डाला गया। जब डाला गया तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसके ट्रायल्स हुए और उन ट्रायल्स में जो रिजल्ट रहा है वो 50% से लेके और 89% तक उसकी रिपोर्ट आई है, यानी ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि 75 से 80% ये इफेक्टिव है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे लोग साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो वहाँ बहुत कारआमद होगी, क्योंकि 100% इसकी इफ़ेक्टिवनेस है कि जो सीवियर डिजीज़ है या खुदा न खास्ता वैक्सीन लगने के बाद जो किसी की डेथ होना है कोरोना वायरस से, वो 100% उससे ये बचाती है। अब ये जो कोरोना वैक की वैक्सीन है, जब ये एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए इसको मंजूर कर लिया गया है, तो ना सिर्फ ये कि हुकूमत पाकिस्तान इसको लेके आएगी, बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इसको बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इसलिए लेके आएंगे कि ये वो वैक्सीन है कि जिसके ऊपर वेस्ट का प्रेशर नहीं है, ये वो वैक्सीन है कि जिसको बहुत बड़ी तादाद में चाइना ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो उम्मीद यही है कि जैसे हमें बताया भी गया है कि पाकिस्तान में रमज़ान के बाद वैक्सीन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हर उम्र के लिए 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। तो ये वैक्सीन बहुत जल्द लोगों को अवेलेबल होंगी, और जैसे जैसे लोगों को ये अवेलेबल होंगी तो उम्मीद है कि उसके लगने के बाद जो
प्रोटेक्शन आती है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो मेरी तरह आपको भी वही रिलीफ मिलेगा जैसे सेंस ऑफ रिलीफ मुझे है। जैसे इतना ज़्यादा एक इंसान को फील होता है कि अब वो प्रोटेक्टेड है इंशाल्लाह और उसको वो इन्फेक्शन नहीं हो सकती, तो फिर जो सेंस ऑफ रिलीफ है वो उस वक्त महसूस होगा आपको जब आप कंडीशन उस सिचुएशन में जाएंगे जिसमें मैं गया हूँ। क्योंकि ये जो खौफ है, ये डर है, इसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है और कोरोना की वैक्सीन इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जिन वैक्सीन की है उसमें चाइना की साइनोफार्म है, उसमें कैंसाइनो है, उसमें स्पुतनिक वी है, उसमें एस्ट्राजेनेका है और उसमें है कोरोना वैक। इनमें से कोरोना वैक भी पाकिस्तान में अभी आएगी, इसमें से एस्ट्राजेनेका भी अभी आएगी। जो अगरचे एस्ट्राजेनेका के बारे में अब ये चीज़ कंफर्म है कि 30 साल से कम उम्र के लोगों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना है कि नहीं इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में स्पुतनिक वी आ चुकी है, अगरचे उसकी भी बहुत ज़्यादा भी मिकदार नहीं है, इसीलिए जिन लोगों ने रजिस्टर भी करवाया था फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन वक्ती तौर पर बंद कर दी गई है कि जैसे ही नए बैचेस पहुँचेंगे तो रजिस्ट्रेशन दोबारा प्राइवेटली भी स्टार्ट हो जाएगी। ये तमाम चीज़ों के ऊपर अगर हम जायज़ा लें तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने कंसर्न शो की, उनके मैसेजेस मुझे आए, वो कंसर्न थे कि कहीं कोई मुझे तो नहीं प्रॉब्लम हो गया खुदा न खास्ता, या फिर यूट्यूब ने तो मुझे किसी किस्म का कोई पाबंदी तो नहीं लगाई। दोस्तों ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ये मैं शायद अल्फाज में एक्सप्लेन ना कर सकूँ आप लोगों को, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब आप प्रोटेक्टेड होते हैं फिर आपको वो सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि आप उस दुनिया को एंजॉय करना चाहते हैं जो इस पैंडेमिक से पहले थी, क्योंकि इस पैंडेमिक ने हमें बहुत स्ट्रेस और बहुत हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। और आज इंशाल्लाह मेरी लाहौर वापसी है तो उसके बाद आपको रेगुलरली कोशिश मेरी होगी कि मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूं जैसे मैं पहले देता था। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।